हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग इसमें जो टेस्ट बैच स्टार्ट किए हैं, जो पैड क्लासेस पैड कोर्स हम लोग का टेस्ट बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग आज पहला टेस्ट जो है दिए हुए थे, मैथ का टेस्ट था, तो उसी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक, और सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हम पे विश्वास किए हैं, विश्वास करके अपना पैड कोर्स जो भी पैड कोर्स है उसको आपने ख़रीदा है, पैड टेस्ट क्लास। तो आपके विश्वास पे हम भी खरा उतरेंगे और जो है डेली आपका टेस्ट और डिस्कशन डेली आपको मिलता रहेगा। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और जो भी आप अपना मेहनत करके रिज़ल्ट अचीव कीजिए और हमें बताइए कि सर मेरा रिज़ल्ट हुआ है, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। ठीक, और आप लोग लगातार मेहनत करिए, लगातार हम भी आपके लिए टेस्ट बैच डेली टेस्ट लाएंगे और हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग हैं जो हमसे बहुत दूर हैं और फिर भी जुड़े हुए हैं। सहरसा से भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, कुंदन कुमार सहरसा से हैं, रोशन कुमार पटना से जुड़े हुए हैं, भागलपुर से जुड़े हुए हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव से भी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और रिजल्ट लीजिए। रिजल्ट लीजिएगा तो 3 व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए, आपके रिजल्ट से ना 3 लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एक आपके माता पिता और गुरुजी आपके, ठीक, तीनों लोगों को, माता पिता के अलावा एक आपके जो टीचर हैं उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। तो यही हम चाहेंगे कि आप लोग रिजल्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जल्दी रिजल्ट लीजिए और हमें ज़रूर बताइए। ठीक, चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का सकता। देखिए 6 संख्या आप ABCDEF मान लीजिए। ठीक, कि 6 संख्या है, इसमें से 5 का योग, 5 का योग मतलब A + B + C + D + E, ये जो है ये क्या है, तो 7 गुना है, छठी संख्या का 7 गुना है कि 7F के बराबर है, ये हमें बोला हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इन संख्याओं का औसत, यानी सबका औसत का मतलब A + B + C + D + E + F बट्टा में भाग देंगे 6 से, और औसत कितना है 136, तो डायरेक्ट अगर 6 से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। कितना हो गया देखिए, 6 36 का 6 3 6 18 19 20 21 कर 1 2 हो जाएगा, 6 कम 6 816 है। ठीक, तो अब कह रहा है कि छठी संख्या क्या होगा। अब देखिए एक बात बताइए कि इन सब का योग कितना है, 7F है, और 7F ये और 1F, यानी कि 8F = 816 है। तो अब कटा देंगे तो छठी संख्या नहीं निकल जाएगी 102, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। औसत का मतलब सबका जोड़ेंगे और सबका योगफल जो होगा 6 से गुणा कर लेंगे, 6 को संख्या है, औसत में गुणा कर लेंगे तो 816 हो जाएगा। और प्रथम 5 का योग छठी का 7 गुना है तो 7A और F और 1F, यानी 8F = 816, तो F का मान निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए R1:R2 दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, और ऊंचाई का अनुपात H1:H2 कितना दिया हुआ है आपका, तो 4:9 दिया है। तो कह रहा है कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन = होता है πr²h होता है, सब लोगों को पता होगा। तो ये तो पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, केवल r²h, यानी r²h कर दीजिए। तो ये r² मतलब 3 × 3 = 9, और इसका ऊंचाई कितना है 4 है अनुपात। अब इसका r कितना है 4, तो 4 × 4 = 16, और गुणे h मतलब 9 हो जाएगा। देखिए कटा दीजिए, 9 से 9 खत्म हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया, यानी कि 1:4 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आसान है क्वेश्चन। r² कर लिए, दोनों को कटा दिए, 1:4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC अलग अलग किसी काम को 24 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए 24 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ABC टाइम दिया हुआ है। ठीक, अब बोला है कि B और C ने कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले आप तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क देख लीजिए, 24 5 120 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120, इनका एलसीएम टोटल वर्क होता है। तब इफिशियंसी निकालते हैं तो इससे भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 15 8 120 और 12 दहा के 120 हो जाएगा। इनकी क्षमता अलग अलग निकल गई है। ठीक, अब कह रहा है हमें कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों तक के बाद छोड़ दिया। 3 दिनों के बाद छोड़ दिया। देखिए बी और सी मतलब कितना, तो 10 8 18 और 3 दिन में तो 18 3
54 काम कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो देख लीजिए कितना बचा हुआ है, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 11 में से 5 गए 66 बचा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है तो ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए को अकेले करना है, 66 काम है, ए का क्षमता 5 है, 5 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा आपका, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 5 65, 1/5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, 13.1/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये लोग 3 दिन कर रहे हैं तो 18 3 54 काम इनका घटा दिए तो 66 काम बचा। अब 5 की क्षमता से करेगा 13.1/5 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में MN पैरेलल BC है, MN पैरेलल BC है और चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 है। देखिए MBCN इसका एरिया दिया हुआ है कितना, 130 स्क्वायर यूनिट दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है हमें कि यदि AN अनुपात NC, AN अनुपात NC ये दिया हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, ये 130 हमें पता है और ये दिया है AN अनुपात NC कितना है, तो 4:5 ये दिया हुआ है। ठीक, 4:5 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल क्या होगा। MAN ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये दोनों त्रिभुज की, त्रिभुज MAN और त्रिभुज ABC, तो दोनों ये सिमिलर होगा। कैसे, तो ये जब पैरेलल है तो संगत कोण से ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा। तो जब दोनों सिमिलर होगा तो इनके भुजा का रेशियो का वर्ग जो हो जाएगा ना, एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो ये भुजा इसका 4 हुआ संगत भुजा और पूरा वाला कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो जब इनका एरिया का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो त्रिभुज MAN एरिया ऑफ त्रिभुज MAN और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए तो 4 चौके 16 और बट्टा 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, 16 और ये 81 हो गया, ये 4 चौके 16 और पूरा बड़ा भुजा वाला 9 है तो 9 9 81। अब जब इस 81 में से 16 हम घटा लेंगे ना, इसका 16 घटा लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, 11 में से 6 गया 5 और यानी 65 हो गया। और इस 65 यूनिट का वैल्यू 30 कितना दिया हुआ है, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और पूछा किसका है आपका कि MAN का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी MAN का क्षेत्रफल निकालने फल आप कितना लाए हैं, 16 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा हुआ है कि 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर 65 का वैल्यू 130 होगा तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, में कह रहा था कि इस चतुर्भुज का एरिया हमें 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये बात बताया आपको। तो सिमिलर होंगे तो जो भुजा का वर्ग हो जाएगा वो एरिया का अनुपात होगा। तो एरिया का अनुपात यहाँ निकाले तो 4 का वर्ग 16 और पूरा जो है 5 4 9 का वर्ग 81 होगा। तो यहाँ अंतर जो हम लोग का निकल रहा है वो 65 निकल रहा है। 65 यूनिट इसका एरिया हो गया। पूरा जो है 81 में से 16 घटा दिए तो 65 इसका हो गया और 65 बराबर क्वेश्चन में दिया है 130, तो हमें पूछ रहा है ये ऊपर वाला, यानी 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जब 2 गुना है तो इसका भी डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का, देखिए बहुत सिंपल है, लंबाई 40% बढ़ाने का मतलब 100 से ज़्यादा और चौड़ाई 20% घटाने का मतलब 100 से कम कर लीजिए 80 और बट्टा 2 को 100 दे दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 14 8 112। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12, तो 12% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर 100 से कम रहेगा तो कमी और ज़्यादा रहेगा तो वृद्धि हो जाएगी। यानी क्या आंसर हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी x का मान निकल गया, यानी कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 12%, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कि एक दुकानदार वस्तु के मूल्य पर इस तरह अंकित करता है कि 28% छूट देने के बाद 12%। देखिए कभी भी यहाँ अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए फिक्स प्राइस पर हमेशा छूट मिलता है। फिक्स प्राइस पर जो छूट होता है ना, ये हम लोग का विक्रय मूल्य मिल जाता है, एसपी हो जाता है। और ये जो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि होता है, ये भी जो है विक्रय मूल्य होता है, अर्थात ये दोनों बराबर हो जाता है,
ये भी विक्रयमूल्य हो जाएगा और ये भी विक्रयमूल्य, दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसमें बहुत क्वेश्चन आपका बनता है। 4 इसमें दिया हुआ, देखिए फिक्स प्राइस पर छूट भी दिया रहेगा, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, चारों में से 3 दे देता है, 1 पूछ देता है। यानी क्या दिया हुआ है, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, अंकित मूल्य 224 दे दिया है, गुणे कितना छूट मिला हमें, 28% छूट देता है, तो 100 में से 28 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और बराबर क्रय मूल्य हमें पता नहीं है और क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है, तो 12% मतलब 112 हो जाएगा। कभी भी लाभ मतलब जुड़ेगा, डिस्काउंट मतलब घटेगा। यहाँ 28% का डिस्काउंट हो रहा था तो हम 100 में से 28 घटा दिए, 72 हो गया। और यहाँ क्रय मूल्य पर 12% लाभ मतलब 112। देखिए कटा दीजिए, ये 112 से कटाएंगे 2 मर्त में तो 224, अर्थात क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 7 9 14, आपका 144 रुपया जो हो जाएगा ना, क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि और फिक्स प्राइस पर छूट जो है दोनों बराबर होता है, दोनों विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इस पर हम लोग आराम से रख के बना लिए 144 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक खंभे को 14 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है। देखिए अगर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए कि ये एक खंभा है, इसे रेलगाड़ी पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार करती है, यानी यहाँ समय बराबर हो जाता है ना, समय बराबर दूरी की जगह इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई और बट्टा इसका चाल हो जाएगा। यही होता है, आप ध्यान में रखिएगा। समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई बट्टा चाल हो जाएगा। तो देखिए कितना समय लगा है, 14 सेकंड समय लगा है, बराबर लंबाई कितना है, तो 350 मीटर है, और बट्टा स्पीड हमें पता नहीं है कितना हो जाएगा, तो स्पीड को हम x मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ अगर कटाइएगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 5 35, और ये कट जा रहा है 25 मिनट में, यानी x इज इक्वल टू जो इसका चाल है 25 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। बहुत सिंपल है, 18/5 से हम गुणा कर लेंगे। जब भी हमें छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहता है। अब घटा दीजिए, 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई बटा चाल हो जाएगा, 14 बराबर 350 मीटर और बटा, यानी चाल जो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड आया है, तो किलोमीटर में 18/5 से गुणा कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर कह रहा है कि एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर 8% से बढ़ा दी जाती है, देखिए 7 वर्ष के लिए है, 7 वर्ष के लिए अगर 8% हम रेट बढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा ब्याज जो है कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा, ये हमें ध्यान देना है। यानी कि 1 साल में 8% ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हमारा 8 7 56% जो है ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और इसी 56% का वैल्यू दिया हुआ है 2240 रुपया में दिया हुआ है। तब क्या पूछा है आपसे, तो निवेश की गई राशि हमेशा 100% होती है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा हुआ है। प्रिंसिपल को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। देखिए 8% अगर रेट बढ़ रहा है तो हर साल जो है ब्याज हमारा 8% ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 7 साल में 56% ज़्यादा मिलेगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2240 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो 100% का निकाल लीजिए। देखिए 2240 बट्टा 56 गुणे 100 कर लीजिए। अब देखिए ये कितना मर्थ में, ये 40 मर्थ में कट जा रहा है, 56 चौके 224 हो जाएगा और 0 दे दें, यानी कि 4000 रुपया जो है मूलधन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ था निवेश की गई राशि 4000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 8% बढ़ रहा है तो 56% ज़्यादा मिलेगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, और प्रिंसिपल मतलब 100% पूछ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:7 है, ठीक, और उनका अंतर 80। अच्छा यहाँ पे अंतर दिखे तो 5 आ रहा है, 5 का वैल्यू 80 दिया हुआ है। ठीक, सिंपल। तो कह रहा है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि 2 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 5 का वैल्यू 80 मतलब 1 का वैल्यू 16, तो 2 का वैल्यू 32 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ना 10 नंबर की 2a बराबर 5 b बराबर 10 से, तो a अनुपात, देखिए ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो a अनुपात b अनुपात c हमें पूछा जा रहा है, ऐसा दिया हुआ है। देखिए
ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो जिसका निकालना हो उसके गुणांक को ढक ले लीजिए, यानी 10 बचे 50 हो जाएगा, ए का मान 50 और बी का निकालना है तो बी को ढक लीजिए, 10 दूना 20 हो जाएगा। सी का निकालना है, सी को ढक लीजिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, अब खत्म हो गया, 0 0 कटा दीजिए, यानी 5:2:1 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बड़ी आसान क्वेश्चन है। जिसका निकालना रहता है उसके गुणांक को ढक करके शेष को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि 333 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। देखिए गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या दोनों सेम होता है, कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान दीजिए। 333 का सबसे पहले फैक्टर कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड में, 3 से हम भाग दे देंगे 111, फिर 3 से कट जा रहा है ना, 3 3 9 और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक, अब नहीं कटेगा, 37 अभाज्य संख्या हो गया, यानी ये आ जा रहा है 3 के पावर 2 गुणे 37 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब भी हमें धनात्मक गुणनखंड या भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, यानी जब भी हमें गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए या फिर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और गुणे इसका पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और दोनों को गुणा कर लीजिए, यानी 3 दूना 6 जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जब भी हमें क्या पूछे तो गुणनखंडों की संख्या, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग फैक्टर तोड़ देते हैं अभाज्य गुणनखंड में और पावर में 1 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। ठीक, यानी कितना आया, तो 3 दूना 6 जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर देखिए 12 नंबर कह रहा है हमें कि 603 गुणे 597। ठीक, बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना तो आप गुणा करके अपने टाइम वेस्ट ना करिए, देखिए क्लू छिपा रहता है। अगर इसको हम लिख दें कि 600 + 3 इंटू इसको हो जाएगा कि 600 - 3 हो जाएगा, 600 में 3 घटाएंगे तो 597 और 600 में 3 जोड़ेंगे तो 603। अब देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि 600 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36 पे 4 गो 0 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, उसके बाद से आपका हो जाएगा 1 मिनट सॉरी रुक जाए, यहाँ 3 3 9 9 हो जाएगा जी, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1 9 9 9 35 हो जाएगा, तो 35 999 1 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए गुणा करते हैं तो आपका समय जो है बर्बाद होता है, गुणा नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सेट रहता है a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b² पे हम लोगों ने इसको तोड़ लिया तो 35 999 1 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है 13 नंबर कि 1 से लेकर 100 तक 7 के गुणज होना चाहिए और 4 का नहीं होना चाहिए, यही पूछा हुआ है। ऐसे कितने गुणज हैं जो 7 के गुणज है, यानी कि 7 से डिविजिबल है और परंतु 4 के गुणज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर 7 का गुणज है तो ये 100 को हम लोग क्या करते हैं ना 7 से भाग दे देंगे, 1 से लगातार है तो 14 7 98 हो जाएगा और शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 14 वो संख्या ऐसा मिल गया जो 7 से जो है कटेगा। अब एक बात बताइए कि जो 7 से कटेगा उसमें 4 से भी कटने वाला यानी कि 7 × 4 यानी कि 28 से कटने वाला जो है शामिल हो गया है, जो कि 7 से भी कटे और 4 से भी कटे, अर्थात 100 में 28 से भाग दे दीजिए, इसको हमें निकाल देना है। तो 28 चौके हो जाएगा ना, 8 चौके 32, 4 दूना 8 ज़्यादा हो जा रहा है यानी कि 3 हो जाएगा, तो 8 3 24 का 4 2 हो गया, 3 दूना 6 2 8 84 हो जा रहा है, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 1 बच जा रहा है ना 16, यानी कि 3 गो ऐसा संख्या है जो 7 से कट रहा है वो 4 से भी कट रहा है, तो हमें इसे घटा देना होगा, यानी कि 14 में से जब 3 घटाएंगे तो 11 गो ऐसा संख्या हो जाएगा जो 7 से तो कटता है लेकिन 4 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझें तो देखिए ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक 7 से कटना चाहिए लेकिन 4 से नहीं कटना चाहिए, तो 7 से कटने वाला निकाले तो 14 को संख्या आ गया। अब वैसा संख्या बताइए जो 7 से भी कट रहा है, 14 से भी 7 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, अर्थात इनके गुणज 7 चौके 28 से कट रहा है, तो 28 वाला 3 गो संख्या हो रहा है उसे घटा दिए तो 11 गो संख्या जो 7 से कट रहा है 4 से नहीं कट रहा है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है।
कथन दिया है कि विषम में सम से जब गुणा करेंगे तो विषम है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना तो बहुत आसान तरीका, कोई अंक रख दीजिए छोटा छोटा, जैसे विषम मतलब 3 रख लिए और सम मतलब 2 रख लिए, तो 3 दूना 6 आ रहा है, क्या 6 विषम है? नहीं, तो गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल है चेक करना। यहाँ विषम रखना है तो 3 रख लीजिए, फिर विषम रखना है तो फिर 3 रख सकते हैं, तो 3 3 9, क्या सम है? क्या नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी दोनों का दोनों यहाँ पे गलत है। बहुत आसान तरीका है चेक करना, तो दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 से 18 तक, 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चन जो है इसी जो है ग्राफ से रिलेटेड है। अब चारों क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है ग्राफ। ठीक, तो चलिए पहले ग्राफ के बारे में पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए दंड आरेख 2008 से 2015, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक दिया हुआ है। 15 तक शहर ए तथा शहर बी में चोरी हुई चौपहिया वाहनों के, देखिए शहर ए और शहर बी, जो सादा वाला है वो ए है और डार्क वाला है बी है, सादा वाला ए, डार्क वाला बी है। इसमें चोरी हुई चौपहिया वाहनों की संख्या जो है दर्शाया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट कह रहा है 15 में कि किस वर्ष में चोरी हुई चौपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर 2010 दिया है, ए में 2010 जोड़ दीजिए, 6 की 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 6 की 6, 8, 3, 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 4, 3, 7, 1, 8, 816 हो जा रहा है। 2013 में देख लीजिए, 2013 में हो जा रहा है 8, 4, 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4, 1, 5 हो जाएगा, और 4, 4 यहाँ पे 8 हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद 2015 की बात कर रहे हैं, तो 2015 में जोड़ लीजिए, तो 8 की 8 ही हो जाएगा, यहाँ 5, 3, 8 हो जाएगा, और यहाँ से 3, 4, 3, 7 हो जाएगा। और उसके बाद 2009, तो 2009 में जोड़ लेते हैं, 4, 2, 6 हो जाएगा, 6, 4, 10 का 0 हासिल 1, 4, 3, 7, 1, 8। तब देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है 552 मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2013 में जो है वाहनों की संख्या है। तो बी आंसर जो हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चोरी हुआ था तो जोड़ लिए ऑप्शन में, तो 13 नंबर 2013 में जो है सबसे ज़्यादा वाहन चोरी हुए थे, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम हुआ है। देखिए 2009, 2011, 12, 13, तो देखिए ये स्पष्ट दिखने से ही पता चल जा रहा है 2009 में ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। देखिए एक ही बार 270 से न बढ़ करके 442 चला गया है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ गैपिंग हुआ है। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन 2009 में ही हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 11 में कह रहे थे, 11 में देखिए बहुत कम परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, यहाँ से 270 से एक ही बार 442 हो गया है। फिर 11 में भी है, उसके बाद 12 में भी कह रहा है, तो 12 में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है यहाँ पे ए में। देखिए 374 से 360 हुआ है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो है 2009 में ही हुआ है, तो यही ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुई चौपहिया वाहनों की संख्या। देखिए 2014 में बी में चौपहिया वाहन कितने चोरी हुए हैं, 420 हुए हैं। 2014 में बी में 420 चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या है। ए का कितना परसेंट है, तो देखिए ए कितना है इसमें, 350 है, तो 350 नीचे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2014 में बी मतलब कि डार्क वाला में 420 है और ए जो है 350 है, तो 420 350 का कितना परसेंट है, देखिए 7, 5, 35, 7, 6, 42 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 20, यानी कि 120% है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुई चौपहिया वाहनों की औसत संख्या पूछ रहा है। तो देखिए शहर ए वाहन मतलब सादा वाला सबको जोड़ देना है। देखिए यहाँ लिख दिए 270, 442, सबका हमने सादा वाला जोड़ दिया है, कितना है 308। तो इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से आप भाग दे दीजिए। ठीक, 8 से भाग दे दीजिए। 8 3 के 24, 36 हुआ, 8 7 56, 4 बचा, 8 6 48, यानी कि 376 जो हो जा रहा है औसत हो जा रहा है, कट के 376, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सब सादा वाला हमने जोड़ दिया, 3008 आ रहा है, 8 को वर्ष है तो 8 से भाग दे दिए क्योंकि औसत निकालना था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a और y बराबर
4 sin a माइनस 5 cos a, तो हमें बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि इसका वर्ग करके जोड़ना है। तो देखिए जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये दोनों सेम ही है, 5 चौको 20 दूना 40 cos a इंटू साइन ए, और यहाँ भी आएगा 5 चौको 20 दूना 40 साइन ए इंटू cos a। तो दोनों 2ab सेम होगा, इसमें प्लस में होगा इसमें माइनस में, तो कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो 4 चौके 16 cos स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसका जब करेंगे तो 4 चौके 16 साइन स्क्वायर ए और प्लस 25 cos स्क्वायर भी। देखिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये 16 cos स्क्वायर और 25 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 5 11 41 cos 41 जो है यहाँ पे cos स्क्वायर ए आ रहा है, यहाँ पे ई भी जोड़ रहे हैं तो 41 साइन स्क्वायर ए आ रहा है, यानी 41 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका पता है कि क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इसका 41 हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल रहता है ये, बस दोनों का 4 चौके 16 5 5 25 16 25 जोड़ देंगे 41 आंसर आ जाता है, डायरेक्ट बनाना होगा तो, और ऐसे करना होगा बेसिक से, तो 2ab दोनों में कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिए और 41 कॉमन आ जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 हो जा रहा है, यानी 41 गुणे 1 बराबर 41 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी कि जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। ये प्लस का अर्थ क्या कह रहे हैं, माइनस कह रहे हैं, तो देखिए प्लस को हम लोग यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बना दे रहे हैं, ठीक। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आप माइनस बना दीजिए, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि प्लस का अर्थ माइनस है, उसके बाद बोला है कि माइनस का अर्थ प्लस है, तो देखिए अब इसको नहीं चेंज करना है, ये वाला माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं माइनस का अर्थ प्लस है, अब कह रहा है कि गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, यानी यहाँ गुणा के हमें भाग में बदल देना है और भाग को किस में बदल देना है, गुणा में बदल देना है। गुणा को किस में बदल देना है, भाग में बदल देना है, भाग को किस में बदल देना है, गुणा में बदल देना है। तो कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले भाग दीजिए, तो ये 3 चौके 12, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इधर भाग नहीं, यहाँ गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। इधर भाग देना है तो 2 चौके 8 हो जाएगा। देख लीजिए सिंपल हो जा रहा है। 42 4 46, 46 में से 16 घटा देना है ना, 16 17.5 घटा दीजिए, यानी 46 माइनस 17.5 बटा, अब देखिए यहाँ आ जा रहा है 4 4 8 और ये 29 27 हो जाएगा। 4 4 8, 8 में से मतलब 27 घटने का मतलब -19 हो जाएगा, ठीक। 8 में से 27 घटने का मतलब -19 हो जाएगा। अब ऊपर देख लीजिए कितना आ जा रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 3 में से 1 गया 2, 28.5 बटा 19 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। अब इस दशमलव को हटा दिया है, नीचे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 5 5 25, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक। यानी कितना हो जा रहा है आपका, तो 57/38 जो हो जाएगा ना। अब 19 से कटा भी सकते हैं, 19 या 57, यानी कि 3/2 हो जाएगा, -3/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन में कुछ एरर दिया है, इसका हम लोग का -3/2 ही आंसर हो जाएगा। जिनका आया था वो सही है। यहाँ ये 1.5 को ये 15 मान के बनाइएगा ना, तब जाकर के आंसर आपका मिलेगा, ठीक। तो यही आंसर आपका सही है जो आया था। अगर आप आंसर लाना चाहते हैं तो इसको 15 मान लीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आप जिनका आया होगा अपना नंबर बढ़ा लेंगे। ये सही था आपका, -3/2 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 बोला है हमें कि एक डेटा का विचलन दिया है ना, विचरण या वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक। विचरण वेरिएंस 169 है, तो मानक विचलन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन होता है रूट अंडर प्रसरण या विचरण, दोनों एक ही होता है। रूट अंडर प्रसरण या विचरण होता है, वेरिएंस इसको बोलते हैं
विचरण बोलते हैं। और ये जो होता है ना मोड में रहता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, कभी भी जो है निगेटिव में नहीं आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण या विचरण होता है वेरिएंस। तो रख लीजिए, तो 169 का वर्गमूल निकाल देना है और प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा 13 पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा जो है इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन से देख लीजिए केवल 13 वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कह रहे कि सैटेलाइट एयर टाइम्स का 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए बिल 13 रुपये। देखिए 5 मिनट 40 सेकेंड को बटा में बदल दीजिए, 5 पूर्ण 40 बट्टा 60 हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 3 60, यानी 5 3 15 2 17 बट्टा 3 हो जा रहा है। और उसके बाद 2 मिनट 40 सेकेंड का पूछ रहा है, तो इसको भी बदल देते हैं, 20 दूना 40, 20 3 60, तो 3 दूना 14 8 बट्टा 3 का पूछ रहा है। 17 बट्टा 3 का वैल्यू कितना लग रहा है, 13 रुपये लग रहा है, तो इसका पूछ रहा है, यानी एक एक नियम से 13 बट्टा 17 बट्टा 3 यानी 3 ऊपर और गुणे इसका पूछ रहा है तो 8 बट्टा 3 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 13 8 104, अब नहीं कटेगा, बट्टा 17 हो जाएगा, तो भाग दे दीजिए, 17 छक्के 102, 2 बचा यानी कि 20, 17 एकम 17 हो जाएगा, 3 बचा, फिर आपका 3 17 एकम 17 यानी 6.1 हो जाएगा। देखिए लगभग में एक स्थान तक 6.1 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इतना मिनट यानी 17 बट्टा 3 का वैल्यू 13 लग रहा है, तो 8 बट्टा 3 का पूछ रहा है, इसको हम मिनट में बदल लिए 60 से भाग देकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि जो आंकड़ा दिया गया है उसका माध्यिका निकालना। देखिए सबसे पहले माध्यिका निकालना रहता है ना, तो आरोही या अवरोही में सजा देना रहता है। तो हम इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजा दिए हैं। सबसे छोटा 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 3 को है, फिर 3/4 ऐसे आरोही क्रम में सजा दिए हैं। अब माध्यिका जो होता है ना बीच में होता है, तो देखिए क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वो संख्या है, तो 4 वो इधर हटा दीजिए और 4 वो इधर से हटा दीजिए, यानी बीच में जो होता है ना वही माध्यिका हो जाता है। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका माध्यिका जो होगा 1/2 हो जाएगा। माध्यिका बीच में रहता है, अगर यही 2 को बीच में आ जाता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, और ये वो संख्या बीच में आएगा तो वही माध्यिका हो जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते बेचते समय कम तौल का प्रयोग करके 1% धोखा देता है। तो 1% 2 बार धोखा दिया, तो 1 + 1 और 1 × 1/100, ये डायरेक्ट उसका लाभ हो जाएगा, टोटल लाभ निकल जाएगा। ठीक, a + b + ab/100, तो ये 2.0 कितना हो जाएगा आपका 01, तो ये कर लीजिए 2.01% उसको लाभ होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 2.01 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए a + b + ab/100 हो जाता है। ठीक, तो इसका हम निकाल लिए, कितना आ रहा है इसका, तो 2.01 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि इसका गुणनखंड करना है, बहुत सिंपल है, फर्स्ट इंटू लास्ट। 48 आ रहा है ना, तब देखिए 8 6 48, 814 हो जा रहा है, 16 3 48, 16 में से 3 गया आपका 13 हो जा रहा है, तो x² - 16x + 3x और -48 हो जा रहा है। कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 16 हो जाएगा, और +3 कॉमन लेंगे तो x - 16 हो जाएगा, यानी क्या आपका फैक्टर आ गया, तो x - 16 × x + 3 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर कर देना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है ना 26 नंबर कि ये 371F825 11 से डिविजिबल है, तो f का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए 11 से विभाजक का लोड अल्टरनेट जोड़ लीजिए, देखिए 3 1 4 8 4 12 12 5 17 आ रहा है, इधर से कर लेते हैं तो 7 + f + 2 हो जा रहा है, यानी कि 9 + f आ जा रहा है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना तो ये संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9 8 17, यानी यहाँ 8 जब रखेंगे ना, f का मान 8, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और f का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दोनों का अंतर या तो 0 होता है और या फिर आपका 11 का गुणज हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर 9 ये 17 है और यहाँ 8 रखेंगे तो दोनों बराबर होगा, दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, और उसके बाद कह रहा है कि 5 घटाने पर 3:4 बन जाता है। ठीक, प्रत्येक में से 5 घटाने पर बड़ी संख्या ज्ञात करें।
5 दोनों में से 5 घटाने पर। अच्छा देखिए एक बात बताइए कि यहाँ 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, घटाने रहे हैं, यहाँ जो रेशियो में है 1 घटा रहे हैं, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिया गया है हमें कि 5 घटाने पर पता चल रहा है 1 घटा रहे हैं अंतर, और क्वेश्चन में बोला है 5 घटा रहे हैं। ठीक, तो अब बोला है हमें कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ 1 का अंतर है और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 घटा रहे हैं, तो 1 का वैल्यू 5, तो बड़ी वाली यानी 5 का वैल्यू 25 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि है। अर्धवृत्त का परिधि का मतलब होता है ना, ये पूरा होता है, ये पाई r + 2r। तो जब भी हम इसका परिधि की बात करेगा ना, अर्धवृत्त का परिधि होता है 36/7 r हो जाता है। तो रख दीजिए 36/7 गुणे r कितना है, व्यास जब 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 36 दूना 72 सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये कहाँ से आता है, तो बहुत सिंपल है, देखिए पाई r प्लस ये 2r हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम r कॉमन लेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 + 2, तो 7 दूना 14, 22 कितना हो जाएगा 36, 36/7 r जो होता है ना अर्धवृत्त का परिधि होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका बहुत आसान कर देगा। ये 14 यहाँ रख दिए, 7 दूना 14, 36 दूना 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि 2 सीधी रेखाएं x माइनस, देखिए 2 सीधी रेखा है, एक x माइनस 5y = 2 और x + 2y = 9 है। बिंदु A पर एक दूसरे को काटती है और B तथा C बिंदु पर धनात्मक x अक्ष को काटती है। तो त्रिभुज ABC का, देखिए थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए, ये धनात्मक x अक्ष को काटती है कहाँ पे, तो B तथा C पे। अब देखिए ये x अक्ष को काटेगी तो वहाँ y = 0 हो जाएगा। तो जब x अक्ष को कहाँ पे काटेगी वहाँ y 0 करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, x = 2। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग बना देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ जब y 0 करेंगे तो x = 2 हो जाएगा। तो एक ये हुआ और एक 2, यानी यहाँ पे B बिंदु है, B पे ये कट करिए, ये C पे कट करिए। तो यहाँ जब y 0 करेंगे तो x = 9, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो होगा C बिंदु हो गया। और ये ऐसे लाइन दोनों है और ये एक ए बिंदु पे भी कट कर रहे हैं, ए बिंदु पे कट कर रहे हैं। तो इसी त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है हमारा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये कहाँ कट करें इसको निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही ऊंचाई हो जाएगी, और ये y का मान होता है, कभी भी ये x के पैरेलल जाएंगे y का मान। तो दोनों को सॉल्व करके y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, जैसे घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो x कट जाएगा, -7y = -7 हो जाएगा, यानी y = 1 आ गया। ये दूरी 1 निकल गया, तब इसका एरिया हो जाएगा, एरिया = 1/2। अब देखिए आधार कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 9 है, तो 9 में से 2 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा आधार, यानी कि 7 गुणे ऊंचाई 1, यानी कि 3.5 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। देखिए किस में दिया है, वर्ग इकाई में, तो यह वर्ग इकाई हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि बी पे एक्स अक्ष को काट रहा है, ये सी पे काट रहा है। तो एक्स अक्ष को जहाँ काटता है वहाँ y = 0 होता है। तो जब ये 0 रखेंगे तो x = 2, यहाँ बी पॉइंट निकल गया। इसको जब 0 रखेंगे y बराबर, तो x = 9, यहाँ सी आ गया। तो ये दोनों के बीच की दूरी 7 हो जाएगा। 9 में से ये 2 घटा लेंगे, 7 हो जाएगा। और ये दूरी लंब हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये y का मान होगा, दोनों को सॉल्व करके y का वैल्यू निकाले, 1 आ रहा है। तब एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 3.5 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, करें ए का मान क्या होगा। देखिए ये 75 दिया है, ये 40 दिया है। आप शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे। अब वर्टिकली अपोजिट ये दोनों बराबर होता है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। तो एक बात बताइए कि ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, और ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये जब 2 कोण दिया है तो बहिष कोणों का योग बराबर होता है। जब एक भुजा को बढ़ाते हैं
तो बहिष्कोण जो है ए का मान इन दोनों के योग के बराबर हो जाता है, यानी कि 75 + 40, 75 + 40 कितना हो जाएगा आपका, तो 115 हो जाएगा डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। या फिर 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटाइएगा तो ये मान निकलेगा, फिर 180 में इसको घटाएंगे, यानी बात वही हो गया। इन दोनों का बहिष्कोण जो होता है ना, सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ना, इंटीरियर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं इनके योग के बराबर होता है, यानी कि 75 + 40 ये कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको 300 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ में आया है। ये जो सेट था थोड़ा सा आसान था, पहला टेस्ट था हम लोग का, तो इसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन किए हैं। अब चलिए हम लोग आगे जो है अगला जो है कल जो टेस्ट होगा 2 नंबर, वो रीजनिंग का टेस्ट होगा। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा उतना ही आप जल्दी सक्सेस होइएगा। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए डेली आप प्रैक्टिस करिए, डेली टेस्ट भी आपका होगा। और कोशिश करेंगे कि कल टेस्ट से पहले ही आपका जो है रिकॉर्डेड आपका जो डिस्कशन मिल जाए, कि ताकि आप तुरंत जो है उसका डिस्कशन करें और तुरंत आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक, तो चलिए ओके, उम्मीद करते हैं कि तुरंत आपका डिस्कशन मिलेगा। आप लोग मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।